साइकोलॉजी के अनुसार आप जिस तरह का संगीत सुनते हैं, आपका व्यक्ति उसी हिसाब से बनता है। साइकोलॉजी कहता है कि हमें सिर्फ वही गाना सुनना अच्छा लगता है जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हो। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे आप पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। इसलिए कभी भी सकारात्मक प्रभाव वाले व्यक्ति को ही अपना दोस्त बनाएं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप खुद को हमेशा गरीब कहते रहते हो तो आपका अमीर बनने की संभावना कम जाएगी। इसलिए खुद को कभी गरीब मत कहो। साइकोलॉजी कहता है कि अक्सर हमें वही यादें ज्यादा परेशानी देती है जिन यादों को हम अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहते हो। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपको अधिक गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा आने के बाद अपने ध्यान से अपना चेहरा देखने के बाद कुछ मिनट में आपका गुस्सा उतर जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि अकेले रहने वाला व्यक्ति अधिक क्रिएटिव होता है। साइकोलॉजी कहते कि अपने लक्ष्य के बारे में मुझे कभी भी किसी को मत बताना, इस लक्ष्य को हासिल करने की संभावना कम हो जाती है। साइकोलॉजी कहते हैं कि सोते समय जो व्यक्ति आपको याद आता है या तो उसे आप बेहद प्यार करते हो या बेहद नफरत करते हो। साइकोलॉजी कहते कि ईमानदार होने से ज्यादा दोस्त नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो सच्चे दोस्त होते हैं। साइकोलॉजी कहते कि जो इंसान वर्तमान में जीने के बजाय अपने बीते हुए कल में जीते हैं और कभी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि हर बीता हुआ कल आपको दर्द देगा। इसीलिए हमें कल से सीखकर वर्तमान में जीना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार अधिक बोलने वाली लड़की और कम बोलने वाले लड़के की जिंदगी बहुत खुशहाल होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिन महिलाओं के पास दोस्त हैं, उनका आईक्यू लेवल अधिक होता है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कों में लड़कियां ज्यादा जिद्दी होती हैं। इसका कारण यह है कि वो ज्यादा इमोशन होती हैं। अगर उन्हें कोई पसंद जाए तो उन्हें पाने के लिए वो किसी हद तक जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, एक घमंड और दूसरा व्यस्त, क्योंकि घमंडी व्यक्ति हमेशा आपको अपने मतलब याद रखेगा और व्यस्त व्यक्ति अपनी मर्जी से याद रखेगा। मनोविज्ञान के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को निर्णय लेने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन वह ज्यादा समय तक अपने निर्णय पर टिकी रहती है। मनोविज्ञान के अनुसार मन में छुपी है भावना कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के लिए दूर होती है और जब वापस आती है तो अधिक दर्द देती है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी, इसलिए अपनी सोच हमेशा ऊंची रखो। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बेकार विचारों के लिए समय नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जिस घर में ज्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों पर ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ता है।
साइकोलॉजी के अनुसार टीवी देखने के दौरान दिमाग का इस्तेमाल कम होता है, इसलिए बच्चों का दिमाग टीवी देखते समय विकसित नहीं होता है। बच्चों का दिमाग कहानियां पढ़ने और सुनने में ज्यादा विकसित होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप कुछ सोचते सोचते सो जाते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय रहता है, इसीलिए तो कर उठने के बाद आप थकान महसूस करते ना। साइकोलॉजी के अनुसार आत्मविश्वास इंसान को काफी आकर्षण बन देता है। एक बदसूरत आदमी भी अपनी आत्मविश्वास की वजह से खूबसूरत दिखने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप शराब को जितना मर्जी चाहे पीकर देख लो, लेकिन आपका दिमाग हमेशा चीज को याद रखने की क्षमता रखता है। लेकिन जब आप शराब के नशे से जैसे ही बाहर आते हैं तो आपका दिमाग उन सारी चीजों को भूल जाता है जो आपने शराब पी कर की थी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप स्मार्टफोन में लंबे समय तक काम करते हो तो आपको ट्यूमर हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप संगीत को सुनते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का रसायन छोड़ता है जो आप पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या आप जानते हैं, एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं, उसमें से 30% ही अच्छे विचार होते हैं, बाकी के विचार उल्टे सीधे होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो बच्चे 5 साल की उम्र में 2 भाषाएं सीख लेते हैं, उनके दिमाग की रचना थोड़ी अलग होती है।